हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार पेपर 2021। इसमें हम एक पूरी सीरीज करेंगे। ये डे 1 है, मतलब आज मैं आपको पहला पेपर कराऊंगा जो 5 जुलाई 2022 को किया गया था एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए। इसमें मैं आपको पूरा 48 के 48 सेट यहाँ पे कराने वाला हूँ और ये बाईलैंग्वेज होंगे। एक एक करके हम पूरे सेट्स को यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 जुलाई 2022 का पेपर है। मैथ पार्ट का सॉल्यूशन हम इसमें करेंगे और 1 बाई 1 पूरे 48 सेट्स यहाँ पे हम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, अरुण एक पुराना कंप्यूटर खरीदा। अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए। इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेच दिया और चंदन ने अंत में इसको 10% के लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितने रुपए का खरीदा था। एक आसान सवाल है, हम मान लेते हैं अरुण ने वो कंप्यूटर 100 रुपये का खरीदा, ठीक है। उसके ऊपर उसने 110 रुपये यहाँ पे उसकी रिपेयर में लगा दिए, मरम्मत में। अब उसने 20% के लाभ पे बेचा उसको, भोला को, तो 20% को हम लिख सकते हैं 6/5। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि 120/100 और जब आप इसको काटोगे 20 से तो 6/5 ही आएगा। उसके बाद भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेचा। हानि पे तो 9/10 लिख सकते हैं। और उसके बाद चंदन ने अंत में 10% के लाभ पर बेचा, मतलब 11/10 लिख सकते हैं। और उसने बेचा 1188 का, तो बराबर 1188। उसके बाद देखिए अब इसको काटना है। 11 से ये कट जाएगा 108 बार, 9 से कट जाएगा ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 6 से कट जाएगा 2 बार। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x + 110 बराबर, यहाँ 2 है, ये तीनों जो डिवाइड में हैं उधर जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1000 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1000 माइनस 110, ये आ जाएगी 890। जब आप इसको घटाओगे 890 रुपये। तो अरुण ने कंप्यूटर 890 का खरीदा था, ऑप्शन सी में गिवन है, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक वस्तु को बेचते समय 20% 30% की दो क्रमागत छूट, जिसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। वस्तुओं के अंकित मूल्य और इसके विक्रय मूल्य का अनुपात हमें बताना है क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य जो है हम मान लेते हैं, उसका अंकित मूल्य जो जिसको हम बोलते हैं MRP मान लेते हैं 100 है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इस पर 2 क्रमागत छूट दी गई है, मतलब 100 रुपये की थी, 20 की छूट दी गई, मतलब 80/100 हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इस पे फिर से छूट दी गई 30% की, इसका मतलब 70/100 हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए इस 100 से 100 कट गया, 10 से 10, 10 से 10, 8 सत्ते 56, इसका मतलब ये आ गया 56 रुपये। तो मतलब MRP था 100 रुपये और सेलिंग प्राइस था उसका 56 रुपये। अब इनका अनुपात पूछा है, MRP अंकित मूल्य का और सेलिंग प्राइस का, दोनों का, तो क्या हो जाएगा 100 अनुपात ये 56 है, 4 से कट जाएगा, ये 25 बार जाएगा और ये 14 बार जाएगा। तो इनका आंसर आ जाएगा 25/14, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 एवरेज का क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है 21 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 53 है। 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान कितना होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब क्रमागत संख्याओं का पूछ ले और ये कितनी है और संख्याएं 21, देखिए जो औसत होता है 53, ये बिल्कुल मिड टर्म होगी इसकी, इसका मतलब है 11वीं टर्म है, 10 टर्म इससे छोटी हैं और 10 टर्म इससे बड़ी हैं, और ये 21वीं टर्म है जो बीच में बैठी हुई है, जिसको हम 11वीं टर्म बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिए ये बीच वाली टर्म है 53। अब हमसे सबसे छोटी पूछी है, तो 10 इसमें से अगर हम घटा दें तो सबसे छोटी आ जाएगी, क्या आ जाएगा 43। क्लियर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
सबसे बड़ी पूछ लेता तो इसमें +10 कर देते, कितना हो जाता 63। क्लियर है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल बतानी है भाई कितनी होगी। देखिए हम यहाँ पे जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट यहाँ पे लेते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट प्लस में स्टीम, मतलब धारा की दिशा में, और उससे के साथ अनुपात लेते हैं धारा की विपरीत दिशा में नाव घटा में स्टीम, मतलब धारा। अब देखिए यहाँ पे टाइम, समय का रेशियो दे रखा है, कितना है 16 मिनट और 24 मिनट। देखिए इनका रेशियो ले लिए, काट लीजिए, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ये आ गया इसका टाइम का रेशियो। डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, वो रिवर्स हो जाएगी, उसका रेशियो 3:2। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मतलब सेम हो डिस्टेंस, तो जो टाइम है उसका रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के 1/s। जो टाइम का होगा उल्टा हो जाएगा स्पीड का, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए अब यहाँ से एक चीज़ और है समझने वाली, ये तो बोट प्लस स्पीड का रेशियो आ गया 3 और बोट माइनस स्टीम का आ गया 2। अब जब भी आपको नाव की चाल चाहिए, नाव की और धारा की चाल, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान देना आप। इसको मैं बोट लिख लेता हूँ, स्टीम लिख लेता हूँ। देखिए जब भी बोट की आपको चाहिए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, 3 2 5, 5 का आधा 2.5 रेशियो में। जब भी स्टीम की चाहिए तो इनको घटा के आधा कर देना, 3 में से 2 गए तो 1, 1 का आधा आधा। क्लियर है भाई। अब देखो ये बोट की स्पीड आ गई 2.5 और स्टीम की आ गई 0.5, लेकिन बोट की उसने वास्तव में दे कितनी रखी है 15 किलोमीटर, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने गुना है 6 गुना, तो स्टीम की भी क्या गुना होगी 6 गुना, 6 पंजे 30, 3.0, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ये ट्रिक आप याद रखेंगे, जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5। इसमें पूछा गया है फार्म ए में मुर्गियों और बकरियों की संख्या 5:4 है, फार्म बी में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 4:7 है। दोनों फार्म्स में मौजूद कुल मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो देखिए फार्म ए की बात करूं, मुर्गी मतलब हैंस और गोट का रेशियो दे रखा है 4:7, और फार्म बी में दे रखा है, सॉरी फार्म ए में जो दे रखा है वो है 5:4, और फार्म बी में जो दे रखा है ये है 4:7, ये दे रखा है भाई। अब इन दोनों में मुर्गियों और बकरियों का अनुपात पूछा है, तो सीधा सीधा इसको जोड़ दो, 5 4 9, 7 4 11, तो रेशियो कितना आ जाएगा 9:11, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए बराबर 1300 है, बी बराबर 1450 है। पूछा है बी ए से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। बी कितने प्रतिशत अधिक है ए से, तो बी कितना अधिक है ए से, यहाँ पे देखोगे 150 ज़्यादा है। अब ए से पूछा है तो बटे में आ जाएगी ए की वैल्यू 1300 और गुना में 100, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 13 से इसको काटोगे, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 पंजे 65, और यहाँ पे 4, 11.54% इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल एमटीएस में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए एक ग्राफ आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या जो 4 कलरों को यहाँ पे पसंद करते हैं। एक हरा है, ये ग्रीन हरा है, ये लाल है, ये पीला है, और ये नीला है।
अब क्वेश्चन पूछता है पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर क्या है। अब देखो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, छात्र हैं। हरे को 200 पसंद करते हैं, लाल को 100, पीले को 150, नीले को 50। पूछा है पीले और नीले रंग को, तो देखो पीले को कितने पसंद करते हैं 150 और नीले को 50। इनका अंतर पूछा है तो भाई 150 माइनस 50 कितना आ जाएगा अंतर 100। दोनों का अंतर 100 है। वर्बली क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इनको उड़ा दिया करो विद इन सेकेंड देखते ही। ऑप्शन ए सही है इसका। सवाल नंबर 8। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है के आकार के एक प्लॉट के एक कोने में, देखो भाई ये बता रहा है एक ऐसा समबाहु त्रिभुज के आकार का एक इसका प्लॉट है जिसके एक कोने पे इसने यहाँ पे बकरी बांध रखी है और उसकी जो ये त्रिभुजाकारी प्लॉट है इसकी जो भुजा है वो है 16 मीटर, लेकिन जिस रस्सी से इसने बकरी बांध रखी है उसकी जो लंबाई है वो है 10.5 मीटर। और वो पूछ रहा है कि उस क्षेत्र का, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल बताओ जिसमें वो बकरी चर सकती है। तो एक बात बताओ, यहाँ से 10.5 मीटर तक ही ये चर पाएगी और इसी क्षेत्र में चर पाएगी। अब देखो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। और जब भी हम इसका एरिया निकालेंगे वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। ठीक है भाई, अब इसको 60 को इससे काट दो, 1/6 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख लेता हूँ 22/7। आर है 10.5, पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10 गुना 10.5, पॉइंट यहाँ पे हटा दिया और गुना में 1/6। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब देखिए जब आप इसकी गुना करोगे 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से इसको 11 बार काट दो। ठीक है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 1155 गुना में 5 और बटे में 100। जब आप इसकी गुना करोगे तो आ जाएगा 5775 बटे में 100, बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। और 100 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 57.75 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 9 भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को भी आप देखते ही बोर्ड मास से सीधा उड़ा दिया करो। बोर्ड मास लगेगा इसमें, मतलब पहले ब्रैकेट खुलेगी, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को खोलिए, 4 भाग में 2 है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हो 25 घटा 2 जमा 11.5 जमा 9.5। अब 11.5 और 9.5 कितने होते हैं भाई 21, 21 और 25 46, और 46 में से 2 चले गए तो 44। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये वर्बली क्वेश्चन होते हैं और एसएससी ऐसे क्वेश्चनों को पूछता है एमटीएस के पेपर में। 6 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको देखते ही आप उड़ा सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि वर्ष 2020 में एक शहर की जो जनसंख्या थी वो 2 लाख थी। तो जनसंख्या वृद्धि की दर है 8% है। 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो वे 2000 देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 2 लाख। 2 लाख थी 2020 में, अब किस दर से बढ़ रही है 8%। मैं इसको लिख सकता हूँ 108/100। ये हो गई 2021 में 8% बढ़ी, फिर 8% इसका और बढ़ी, तो ये हो जाएगी 2022 में। अब देखो नीचे 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे काट दो। जब आप इनकी गुना करोगे तो ये आएगा 2,33,280। इतनी हो जाएगी 2022 में। ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए सही है इसका। चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। 140/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में खंबे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखिए जो भी ट्रेन होगी
एक खंबे को पार कर रही है, ये मान लो एक खंबा है, तो 27 सेकंड में वो वास्तव में जितनी लंबी खुद है, जितनी उसकी खुद की लंबाई है, उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है 27 सेकंड में। क्योंकि खंबे की तो कोई लंबाई होती नहीं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डिस्टेंस कितना आ जाएगा। जो डिस्टेंस होगा वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो स्पीड 140/9 मीटर प्रति सेकंड और 27 सेकंड में पार करती है। 9 तिया 27, 14 ती 42, 420 मीटर डिस्टेंस आया और वही उस ट्रेन की लंबाई होगी 420 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। देखिए, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया गया है। शंकु के आयतन उसके पिछले आयतन का कितना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं शंकु के आयतन के वॉल्यूम के फॉर्मूले की। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, आर को दुगना कर दिया मतलब उसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, और एच को भी दुगना कर दिया मतलब 4 दूनी 8। ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसको भूल जाओ। 4 दूनी 8, 8 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है, ये तो ही शॉर्ट ट्रिक जो देखते ही उड़ा दोगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक बारी कि ये होता कैसे है। देखिए, जो वॉल्यूम है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो न्यू वॉल्यूम बनेगा जब रेडियस दुगनी कर दी और हाइट भी दुगनी कर दी, तो ये बन जाएगा 1/3 पाई, ये 2r का स्क्वायर और 2h यहाँ पे हो जाएगा। आप इसको करोगे 1/3 पाई, यहाँ से आप लिखोगे इसको 4r स्क्वायर और 2h, तो हो जाएगा 1/3 पाई, 4 दूनी 8 r स्क्वायर h, और इसके बाहर लिख दो 8। तो देखिए, ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था वो तो यही है। इसका मतलब इस वॉल्यूम का ये कितने गुना हो गया, 8 गुना। ठीक है भाई, लेकिन ऐसे सवालों को आप सीधा जो टर्म कांस्टेंट है उसको वहीं रहने दीजिए, जिसको बढ़ा रहे हैं उसको देख लीजिए। जैसे रेडियस दुगनी की और रेडियस का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और हाइट भी दुगनी है तो 4 दूनी 8 उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, एक व्यक्ति है 580 रुपये में एक चेयर खरीदता है, 25% लाभ पे उस चेयर को किस मूल्य में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस बताना है उसका। तो देखिए, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 580 रुपये की खरीदी, 25% के प्रॉफिट पे बेच दी, मतलब 125/100। 25 पंजे और 25 चौके 100। 4 से इसको काटोगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। गुना करोगे, 14 पंजे 70 और 5 बच्चे 25, 725 रुपये। ऑप्शन ए में दिया हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, 1 स्टेप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक स्टेप में आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको भी बोर्ड मास से हम करेंगे। देखिए, 5/9 ऑफ का मतलब गुना, 11/14 ऑफ गुना 42% मतलब 42/100 ऑफ 540 बराबर क्वेश्चन मार्क और इसका स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क को आप x मान लो यहाँ पे और -45। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। सबसे पहले 9 को काट दीजिए, 9 छिक्के 54, 0 की 0, 1 0 से 1 0, 14 से 42 को 3 बार काट दो यहाँ पे, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। ये आ जाएगा 11, 11 तिया 33, 33 तिया 99 बराबर एक्स स्क्वायर -45। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 और एक्स लोगे 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी सही है। क्लियर है भाई। यहाँ से एक स्टेप ये और हो जाएगा, x बराबर 144 इसका अंडर रूट और 144 का अंडर रूट करोगे 12 आएगा। चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। यदि ब्याज की वार्षिक रूप से संबोधित नहीं है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, संयोजित किया जाता है तो
₹24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम ट्री मेथड से करेंगे। ₹24,000 हैं, इस पे 10% का ब्याज लग रहा है, तो 10% कितना हो गया इसका? 10% मतलब 1/10, ₹2400। ये पहली साल मिला ब्याज, दूसरी साल पे भी यही मिलेगा। अभी देखिए इस पे तो दूसरी साल का ये मिल गया, इस पे भी 10% मिलेगा। 1/10 कितना हो जाएगा? 240। इसका मतलब पहली साल 2400 मिलेगा और दूसरी साल मिलेगा 2640। ये सेकेंड ईयर का होता है। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2400 और 2640, ये आ जाएगा 5040। ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ₹5040 का ब्याज इसमें हो जाएगा 2 साल का। क्वेश्चन नंबर 16, एक घन है, घन जानते हैं जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो घनाभ है जैसे ईंट की, एक ईंट मान सकते हो आप, ईंट की तरह घनाभ होता है जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी हैं। घन के आयतन और घनाभ के आयतन का घनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अंतर बताना है, तो घन का आयतन और घनाभ के आयतन का। देखिए ये तो वैसे तो 1 सेकंड के सवाल होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी लिख के बता रहा हूँ। देखिए अगर आप इसको वर्बली करोगे, 4 चौक 16 चौका 64, 2 तिया 6 चौक 24, 64 घटा 24 40 उत्तर आ जाएगा इसका, देखते ही उड़ा दोगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। घन का आयतन होता है भुजा का घन, मतलब A³ माइनस घनाभ का होता है L गुना B गुना H। तो 4 चौक 16 चौके 64 घटा 2 तिया 6 चौक 24, 64 में से 24 जाएगा तो 40 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है भाई, घनाभ होता है कुछ इस तरह का जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और घनाभ जैसे कि ईंट होती है, ईंट आपने देखी होगी, ये एक तरह से घनाभ की आकृति बन जाती है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। देखिए भिन्न का एलसीएम पूछा है, तो जब भी एलसीएम पूछे मतलब लघुत्तम समावर्तक पूछे भिन्न का, तो जो अंश है उसका तो एलसीएम निकाल के ऊपर लिख दो, अंश का एलसीएम, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, हर का निकाल दो एचसीएफ। हर ये है 5 7 9 और अंश है 2 3 और 4। तो देखिए 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12, और हर का एचसीएफ कितना आएगा? इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन डी में दे रखा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 18 नंबर के सवाल पे चलते हैं। एवरेज का सवाल है, आसान सवाल है। एवरेज दे रखा है 5 संख्याओं का, जो औसत है 309 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या है? मतलब तीसरी संख्या पूछ रहा है, पहली 2 का औसत दे दिया, लास्ट की 2 का औसत दे दिया, बीच वाली संख्या। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 309 है, तो पाँचों के पाँचों का सम कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 9 पंजे 45, 1545। अब देखिए शुरू की 2 संख्याओं का औसत 431 है, तो 2 संख्याओं का शुरू की योग कितना हो जाएगा? 862, और अंत की 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2 गुना में 231.5, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 463। अब देखिए 4 संख्याओं का योग आ गया हमारे पास, 2 अगली 2 पिछली, बीच वाली बच गई। 3 2 5, 6 6 12, यह आ गया 1325। अगर मैं इसमें से 1325 को घटा दूं तो मेरे पास बीच वाली संख्या आ जाएगी। 0 की 0, 2 का 2, 5 में से 3 गए 2, 220। तो बीच वाली संख्या क्या है? 220 है, तीसरी संख्या। चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए P एक कार्य का आधा भाग 10 दिन में पूरा करता है। अब देखो आधा भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने में कर देगा? 20 दिन में। तो एक किसी काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ठीक है, और ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। Q उसी काम को, उस काम के 1/5 भाग को 4 दिन में करता है।
क्यू है। क्यू 1/5 भाग को 4 दिन में करता है, मतलब क्यू 5वां हिस्सा 4 दिन में करता है, तो टोटल 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? एक काम 20 दिन में। मतलब बी भी कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में। क्लियर है? ये बात समझनी होगी यहाँ पे। उसके बाद पूछ रहा है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, इसको भी हम ट्री मेथड से करते हैं। इनका एलसीएम यहाँ पे लिख दीजिए। इसका मतलब टोटल काम जो है 20 है। इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, क्षमता कार्य करने की। 20 एकम 20, 20 एकम 20, दोनों की एक एक की क्षमता है। मतलब दोनों, ये भी एक दिन में एक काम करता है, ये भी एक दिन में एक काम करता है, तो दोनों मिलके एक और एक 2 काम करेंगे प्रतिदिन एक दिन में। टोटल काम कितने हैं? 20 काम हैं। एक दिन में दोनों मिलके 2 काम करते हैं, ए प्लस बी, तो दोनों मिलके 20 कामों को कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में, 10 डेज। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। सवाल नंबर 20 दिया हुआ है 10 बुकों का जो मूल्य है वो 250 रुपये, 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, 10 का दे रखा है 250, एक का हो जाएगा 250 बटे 10 25, 15 का पूछा है गुना में 15, 0 से 0, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपये। ऐसे क्वेश्चन एमटीएस में पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। पाइप एंड सिस्टम से है ये क्वेश्चन। डी और ई 2 पाइप हैं। अकेले अकेले एक टंकी को ये 26 घंटे में भरता है डी, और जो ई है वो 78 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई, वही ट्री मेथड से करेंगे। डी और ई, डी 26 घंटे में भरता है और ये 78 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम जो होगा वो कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की, ये कैपेसिटी है। इट मीन्स 78 लीटर का टैंक हम मान लेते हैं उसको। अब इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता। देखिए, ये हो जाएगा 26 3 78 और 78 एकम 78, मतलब ये 3 लीटर भरता है 1 घंटे में, ये 1 लीटर भरता है 1 घंटे में। ये क्षमता आ गई इनकी। अब दोनों को भरना है तो 3 और 1 4, मतलब हाँ 3 और 1 4। डी और ई दोनों मिलके 4 लीटर पानी भरते हैं पर घंटे में, पर आवर हम लिख सकते हैं इसको। तो 78 लीटर भरना है, तो डी प्लस ई कितने में भर देंगे? टोटल कैपेसिटी 78 लीटर की है, 4 लीटर प्रति घंटे की उससे भर रहे हैं क्षमता से, तो ये कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 नाम 18 बटे में 2, 39 का आधा होता है 19.5, और इसको 19 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी कहीं सही हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, इसको भाग करने मत बैठ जाना पेपर में, सीधा देखना है। जब भी बटे में 2 आता है तो उसका आधा, 39 का आधा 38 का आधा 19 और 1 का आधा आधा, तो 19.5। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मंगलवार, सोमवार और रविवार को स्टोर एस पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्टोर पी पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखो, ये टेबल दे रखी है और इसमें ये स्टोर्स हैं PQRST, 5 स्टोर हैं। और ये लैपटॉप बेचने की एक टेबल है, एक उन्होंने बना रखी है। संडे को इतने लैपटॉप बेचे और मंडे को इतने, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये स्टोर अलग अलग स्टोर इन्होंने खोल रखे हैं। तो हमसे पूछा है एस और पी का। एस का पूछा है मंगलवार, सोमवार और रविवार, मीन्स ट्यूसडे, मंडे और संडे, तीनों का देख लेते हैं। पी का कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ लो, 67, 80 और 49। ठीक है भाई, मंगलवार, सोमवार और रविवार। ठीक है, अभी देखिए एस का पूछा है, एस का ये जोड़ना है। तो 8 4 12, 12 और 8 20, 0 2, 6 7 13, 13 7 20 और 2 22, 220। ये तो हो गया एस का, तीनों स्टोर्स का। और रेशियो पूछा है इससे पी का पूछा है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। पी का ये पूछा है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये तीनों का। यहाँ पे ये इन तीनों का सम करो, जोड़ दो इनको। तो देखिए 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पे, 9 4 13 और 7 20, ये आ जाएगा 209। तो 220 और 209 का अनुपात पूछा है। देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 0 का 0,
ये भी 11 से 11 एकम 11, 11 नंबर 99, तो 20:19 आ जाएगा। ऑप्शन ए में दे रखा, ऑप्शन ए ही सही है इसका। क्लियर है? तो ये देख लेना किस किस का पूछा है। यहाँ पे इन 3 का पूछा था, मंगलवार, सोमवार और रविवार का, और यहाँ पे इन तीनों का पूछा था। तीनों का ऐड करके रेशियो निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां सवाल है। एक दुकानदार है, ए, बी और सी 3 उत्पाद खरीदता है, 3 प्रोडक्ट हैं उसके पास, और वो उन पे लाभ भी 20%, 30% और 40%, ए पे 20%, बी पे 30% और सी पे 40% के लाभ पर उनको बेचता है। यदि उत्पादों का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, उनका रेशियो दे रखा है 4:3:2, तो उनके विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, क्या होगा। देखिए ये अनुपात है, तो हम कॉस्ट प्राइस का ए, बी और सी, इनके यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का अनुपात लिख लेते हैं। कितना दे रखा है? 4:3 और अनुपात 2। मैं इसमें 0 लगा सकता हूँ, एक एक 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुपात है। अब देखो इसको बेचा कितने प्रतिशत के लाभ पर? 20%। इसको लिख सकता हूँ 120/100। जब आप इसका 40 का 120/100 निकालोगे, ये आ जाएगा 448, 12 चौक 48, 0 से 0। यहाँ पे निकाल कर देख लो, 40 का 120/100, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 12 चौक 48, 48 आ गया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस का लिख लेता हूँ, तीनों का रेशियो 48 रेशियो। अब दूसरे को बेचा जिसका कॉस्ट प्राइस 30 था, उसको बेचा 30% के लाभ पे। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 130/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 × 39, 390। यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, वो 13 × 39 आएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब निकाल लेते हैं सी का। सी का जो है 20 है, 20 पे कितना दिया है? 40%। इसको लिख सकता हूँ 40/100। यहाँ पे भी 0 से 0, 0 से 0, 14 दूनी 28, तो यहाँ लिख सकता हूँ 28। तो ये इसका आ गया विक्रय मूल्य का रेशियो, 48 रेशियो 39 रेशियो 28। ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी सही है इसका, 23वें का। चलते सवाल नंबर 24 पे। एवरेज का, औसत का सवाल आ गया दोबारा से। 5 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 4 संख्याएं 50, 52, 35 और 46 हैं। 5वीं संख्या बतानी है, क्या होगी। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 40 है, 5 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 200। और इन 4 संख्याओं का जोड़ कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 50, 50, 100, 102, 137, 137 और 46, यहाँ पे हो जाएगा 183। ये 4 संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का है। 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्या को घटा दो, 5वीं संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 3, और यहाँ पे 1, 17। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 17। ठीक है भाई, समझ में आया? दोबारा से समझा देता हूँ आपको। देखिए 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 200। पहली 4 संख्याएं दे रखी हैं, चारों का योग कर लिया, 4 संख्याओं का योग आ गया 183। 5वीं संख्या पूछिए, 5th नंबर, तो 5वीं संख्या वही होगी जो इन दोनों में से घटा दूंगा, 17 आई है, 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 और अंतिम सवाल है। थोड़ा क्लियर नहीं है प्रिंट, मैं लिख देता हूँ। ये डेयरी मिल्क है 25%, यहाँ पे ये 5 स्टार है 20%, स्नीकर्स है 15%। इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। देखिए एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट पूछा है, डेयरी मिल्क 5 स्टार और स्नीकर्स है। स्नीकर्स टेकन टुगेदर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ विच ऑफ द गिवन टाइप। ये पूछ रहा है इन तीनों का जो एवरेज होगा, औसत होगा, वो किसके बराबर होगा इनमें से। तो देख लेते हैं तीनों का औसत कैसे निकालेंगे। 25 प्लस में 20% प्लस में 15% और बटे में 3, क्योंकि 3 ले रहे हैं। तो 25 और 15 40 और 20 60, 60 बटे में 3 20। तो 20% किस में दे रखा है? ये दे रखा है 5 स्टार वाले में, तो 5 स्टार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई। तो ये था SSC MTS का जो पेपर हुआ था 2021 वाला।
5 जुलाई का ये पेपर था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे 6 जुलाई वाला पेपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।